जय भीम मित्रों। बहुजन राजनीति में मान्यवर कांशीराम साहब के बाद दो नेता मुख्य रूप से बहुजनों की आवाज बने हुए हैं। एक तरफ बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती हैं, तो दूसरी ओर आजाद समाज पार्टी के संस्थापक और नवनिर्वाचित सांसद चंद्रशेखर आजाद हैं। बहुजन समाज का समर्थन इन दोनों नेताओं के बीच बंटा हुआ नजर आता है और शायद यही वजह है कि भारत में बहुजन राजनीति लगातार कमजोर होती जा रही है। फिलहाल बहुजन समाज पार्टी का संसद में कोई भी प्रतिनिधि नहीं है, लेकिन इस बार चंद्रशेखर आजाद ने नगीना लोकसभा सीट से जीत दर्ज कर पहली बार संसद में कदम रखा है। अपनी प्रभावशाली और बेबाक बोलने की शैली के कारण वे चर्चा में बने रहते हैं। संसद में उन्होंने बहुजन समाज के शोषित और वंचित वर्गों की आवाज को मजबूती से उठाया है। हाल ही में उनके द्वारा दिए गए एक बयान ने संसद में मौजूद सभी नेताओं को चौंका दिया। आज हम चंद्रशेखर के उसी बयान को विस्तार से समझेंगे, जिसने बहुजन समाज में उनके प्रति भरोसा और भी बढ़ा दिया है। उनके स्पष्ट और तीखे बयानों के चलते वे एक प्रमुख दलित नेता के रूप में उभर रहे हैं और बहुजन समाज की उम्मीदें उनसे जुड़ती जा रही हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। इसके लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ेगा और यूट्यूब इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत की संसद वह स्थान है जहां सदियों से सत्ता के ठेकेदारों ने अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए षड्यंत्र रचे। यहां संविधान की मूल आत्मा को कुचला गया, नीतियां बनाई गईं ताकि केवल ऊंची जातियों के हितों की रक्षा हो सके। यह वही जगह है जहां मनुवादी सोच के रखवालों ने यह तय किया कि किसे बोलने का अधिकार होगा, कौन सत्ता के ऊंचे पदों पर बैठेगा और कौन सिर्फ आदेश मानने के लिए बाध्य रहेगा। लेकिन अब समय बदल रहा है। सदियों से दबाई गई आवाजें बुलंद हो रही हैं। जिन ताकतों ने बहुजन समाज को हाशिए पर रखा था, वे अब असहज महसूस कर रही हैं। सत्ता के गलियारों में हलचल तेज हो चुकी है, क्योंकि अब वहां एक ऐसा नेता खड़ा है जिसकी उपस्थिति मात्र से ही विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग बेचैन हो उठता है। जब वह संसद के मुख्य द्वार से अंदर कदम रखते हैं, तो उनकी चाल में आत्मविश्वास की झलक साफ देखी जा सकती है। उनके भीतर जल रही आग को उनके चेहरे पर महसूस किया जा सकता है। उनके आने से सत्ता के गलियारों में वर्षों से जमे दलाल, चाटुकार और बहुजन विरोधी तत्व घबराने लगते हैं। जो लोग यह मान चुके थे कि यह संस्थान केवल उनका है, जहां केवल उनकी इच्छा से नीतियां बनेंगी, वे अब असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद रावण यह कोई साधारण नेता नहीं है। यह कोई समझौता करने वाला व्यक्ति नहीं है जिसे सत्ता अपने अनुरूप ढाल सके। यह कोई ऐसा मोहरा नहीं है जिसे खरीदा या डराया जा सके। यह वह नेता है जिसने अन्याय के विरुद्ध संघर्ष किया है, जिसे पुलिस के डंडों और जेल की सलाखों ने झुका नहीं पाया, जिसे सत्ता की धमकियां विचलित नहीं कर सकीं। यह वही नेता है जिसने बहुजन समाज की आंखों में नई उम्मीद जगाई है, जिसने उन्हें विश्वास दिलाया है कि अब वे अकेले नहीं हैं। यह वही संसद है जहां कभी बाबा साहेब अंबेडकर ने संविधान लिखा था, लेकिन बाद में यह मनुवादी शक्तियों के कब्जे में चली गई। परंतु अब यह संस्थान फिर से परिवर्तन की गूंज महसूस कर रहा है, क्योंकि अब यहां एक ऐसा व्यक्ति खड़ा है जो न झुकेगा, न बिकेगा और न ही अन्याय के आगे घुटने टेकेगा। अब इस जगह पर केवल चंद विशेष वर्गों का नियंत्रण नहीं रहेगा। अब यह केवल कुछ ही लोगों की जागीर नहीं रही। अब संतुलन बदल रहा है, राजनीति नया मोड़ ले रही है और एक नई क्रांति जन्म ले रही है। इस क्रांति का नेतृत्व वह कर रहा है जिसने वर्षों से दबाई गई आवाजों को फिर से जिंदा किया है। संसद, जो कभी बहुजनों के लिए दूर की चीज हुआ करती थी, अब उनके लिए भी एक वास्तविक मंच बन चुकी है। संसद के ऐतिहासिक द्वार पर आज एक ऐसा व्यक्ति खड़ा है जिसकी उपस्थिति ही सत्ता के लिए किसी भूचाल से कम नहीं। चंद्रशेखर आजाद रावण, एक ऐसा नाम जो बहुजन समाज के लिए उम्मीद की किरण बन चुका है और जिनके नाम से मनुवादी सत्ता में बैठे लोग घबराने लगे हैं।
वर्षों से जिस संसद भवन के दरवाजों ने बहुजन नेतृत्व को रोकने का काम किया, आज वही द्वार सहमा हुआ नजर आ रहा है। हर कोई जानता है कि आज इस भवन में एक ऐसा नेता प्रवेश कर रहा है जिसे न तो दबाया जा सकता है, न खरीदा जा सकता है और न ही किसी सियासी साजिश में उलझाया जा सकता है। जैसे ही चंद्रशेखर संसद के भीतर कदम रखते हैं, पूरे सदन में एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। सत्ता पक्ष के कई सांसद उनकी ओर नजरें गड़ाकर देखने लगते हैं। जो अब तक यह मानकर बैठे थे कि संसद उनकी बपौती है, आज उन्हें पहली बार एहसास हो रहा है कि अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। यह महज एक और नया सांसद नहीं, बल्कि एक नई क्रांति की शुरुआत है। अब तक जो सत्ता के गलियारों में बैठे लोग बहुजन समाज की आवाज को कुचलने के आदी थे, उन्हें अब समझ आ चुका है कि यह इतना आसान नहीं होगा। अब संसद में एक ऐसा नेता मौजूद है जो बिना किसी झिझक के उनके काले खेलों को बेनकाब करेगा। सत्ता पक्ष के बड़े नेता बेचैनी महसूस करने लगे हैं। कुछ लोग अपने फोन पर संदेश टाइप कर रहे हैं, कुछ कानाफूसी कर रहे हैं, मानो किसी षड्यंत्र की योजना बना रहे हों। उन्हें एहसास हो चुका है कि यह नेता उन पर सीधा प्रहार करने वाला है। अब यह स्पष्ट हो चुका है कि चंद्रशेखर आजाद रावण केवल एक नाम नहीं, बल्कि सत्ता में बैठे मनुवादी ताकतों के लिए एक बुरा सपना बन चुके हैं। संसद में अब एक नई आवाज गूंज रही है, जिसने बहुजनों को हाशिए पर रखने वाली ताकतों की नींद उड़ा दी है। सत्ता पक्ष के भीतर सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है, अब क्या होगा? अब तक जो मनमाने फैसले लिए जाते थे, क्या वे अब संभव हो पाएंगे? क्या यह आदमी बार बार हमारी नीतियों को चुनौती देगा? अब बहुजन समाज के खिलाफ कोई भी फैसला लेना आसान नहीं होगा। संसद में एक ऐसा व्यक्ति खड़ा है जो न झुकने वाला है, न चुप रहने वाला है। अब यह सिर्फ कुछ खास लोगों की जागीर नहीं रही। अब यहां बाबा साहब के असली अनुयायियों की आवाज गूंजेगी। अब हर उस ताकत को जवाब मिलेगा जिसने वर्षों से बहुजन समाज को गुलामी की बेड़ियों में जकड़ने की साजिश रची। चंद्रशेखर आजाद रावण अब संसद में आ चुके हैं और इसके साथ ही सियासत का खेल बदल चुका है। यह वही संसद है जहां सालों से वही पुराने चेहरे खड़े होकर वही घिसी पिटी बहसें करते आए थे, जहां लोकतंत्र कुछ चुनिंदा परिवारों और ऊंची जातियों की जकड़ में रहा। लेकिन आज यहां एक ऐसा नेता खड़ा है जिसने इस पूरी व्यवस्था को झकझोर कर रख दिया है। जब उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की तो पूरा सदन हिल उठा। मैं यहां समझौता करने नहीं, बल्कि दलित, आदिवासी, ओबीसी और वंचित समाज के हक की लड़ाई लड़ने आया हूं। उनकी गरजती आवाज संसद भवन की दीवारों से टकराने लगी। सत्ता पक्ष के कुछ लोगों ने इसे हल्के में लेने की कोशिश की, कुछ हंसी उड़ाने लगे, लेकिन उनकी आंखों में जो ज्वाला जल रही थी वह इस पूरी संसद को हिला देने के लिए काफी थी। यह वही संसद है जहां बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान लिखा था, लेकिन जहां मनुवादी ताकतों ने संविधान को बार बार कुचलने की कोशिश की। आज यहां एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। मैं यहां संविधान बचाने आया हूं। मैं उन करोड़ों शोषितों की आवाज बनने आया हूं जिनके पूर्वजों को पीढ़ी दर पीढ़ी गुलामी में जकड़ा गया। अब समय बदल चुका है। उनके इतना कहते ही सत्ता पक्ष में हड़कंप मच गया। कुछ लोग विरोध में नारे लगाने लगे, कुछ ने जय श्री राम और भारत माता की जय चिल्लाना शुरू कर दिया ताकि उनकी आवाज दबाई जा सके। लेकिन नहीं, आज संसद में सबसे बुलंद आवाज चंद्रशेखर रावण की थी। सत्ता पक्ष की बेचैनी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास हो चुका था कि अब संसद में सिर्फ ऊंची जातियों के लोग नहीं, बल्कि दलित, पिछड़े और आदिवासी समाज के लोग भी अपनी हिस्सेदारी लेने आ चुके हैं। अब पहली बार कोई ऐसा नेता खड़ा है जो न झुकने वाला है, न बिकने वाला है, न डरने वाला है। और फिर उन्होंने वह शब्द कहे जिन्होंने पूरी संसद को हिला दिया। अब इस देश में मनुवाद नहीं चलेगा, अब सिर्फ संविधान चलेगा। अब यह देश जाति के नाम पर नहीं चलेगा। अब कोई वंचित समाज को गुलाम नहीं बना पाएगा। और अगर किसी को यह सच्चाई स्वीकार करने में दिक्कत हो रही है तो जितनी जल्दी हो सके इसे मान लें, वरना इस व्यवस्था में उनके लिए कोई जगह नहीं बचेगी। पूरी संसद में सन्नाटा छा गया। कुछ सांसदों के चेहरे सफेद पड़ चुके थे, कुछ एक दूसरे की ओर देख रहे थे, मानो पूछ रहे हों, अब क्या होगा।
लेकिन चंद्रशेखर रावण रुके नहीं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, यह संसद अब सिर्फ कुछ परिवारों की संपत्ति नहीं रहेगी। यह संसद अब सिर्फ कुछ जातियों की राजनीति का अखाड़ा नहीं रहेगी। यह संसद अब उन करोड़ों वंचितों की आवाज बनेगी जिन्हें सदियों से दबाया गया। और अगर किसी को यह पसंद नहीं तो वह जितनी जल्दी हो सके सच्चाई को स्वीकार कर ले, क्योंकि अब बहुजन समाज जाग चुका है। इतनी दमदार आवाज, इतना स्पष्ट संदेश, आज किसी को यह बताने की जरूरत नहीं थी कि इतिहास बदलने वाला है। चंद्रशेखर रावण की मौजूदगी ही इस बात का संकेत थी कि अब बहुजनों की राजनीति सिर्फ वोट बैंक की राजनीति नहीं, बल्कि सत्ता में हिस्सेदारी की राजनीति बनने जा रही है। यही बात उन लोगों को सबसे ज्यादा डरा रही थी जो सदियों से सत्ता पर काबिज थे। लेकिन अब यह लड़ाई सिर्फ संसद में नहीं लड़ी जाएगी। अब यह संघर्ष हर गांव, हर गली, हर शहर से उठेगा। अब हर बहुजन को एहसास हो चुका है कि सत्ता में अपनी आवाज बुलंद करने का समय आ गया है। अब न कोई चुप बैठेगा, न कोई पीछे हटेगा। हर ओर सिर्फ संविधान की गूंज सुनाई देगी और इस संघर्ष में चंद्रशेखर रावण जैसे नेता सबसे आगे होंगे। मनुवादी सत्ता का अंत अब निश्चित है। देश संविधान से चलेगा और चंद्रशेखर रावण जैसे योद्धा इसे हर हाल में सुरक्षित रखेंगे। संसद में उनकी मौजूदगी ने सत्ता के गलियारों में खलबली मचा दी है। वे केवल एक सांसद नहीं, बल्कि बदलाव की आंधी बन चुके हैं, जो किसी भी समय उठ सकती है और पुरानी सत्ता की जड़ें हिला सकती है। जब भी कोई ऐसा प्रस्ताव लाया जाता है जो बहुजनों के हितों के खिलाफ होता है, सत्ता पक्ष में बेचैनी बढ़ जाती है। सांसदों के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखने लगती हैं। उन्हें डर है कि अगर चंद्रशेखर रावण खड़े हो गए तो उनकी साजिशें उजागर हो जाएंगी। अब संसद में उनकी आवाज को दबाना आसान नहीं। सत्ता पक्ष के लोग आपस में फुसफुसाने लगते हैं, कुछ लोग कागजों में उलझने का दिखावा करने लगते हैं, तो कुछ अपने फोन में व्यस्त होने का नाटक करते हैं। लेकिन उनके भीतर सिर्फ एक ही डर समाया हुआ है, अगर चंद्रशेखर बोल पड़े तो उनकी राजनीति बेनकाब हो जाएगी। यह कोई समझौता करने वाला नेता नहीं है, यह कोई दबाव में आने वाला नेता नहीं है। यह वह शख्स है जिसकी आवाज संसद भवन की दीवारों से टकराकर सत्ता की नींव हिला देती है। उसकी बातें उन करोड़ों दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के हकों की लड़ाई का ऐलान है जिन्हें अब तक हाशिए पर रखा गया था। सत्ता के ठेकेदारों को अब साफ दिख रहा है कि उनकी मनमानी नहीं चलेगी। विपक्ष के कई नेता भी सतर्क हो चुके हैं। वे समझ चुके हैं कि यह नेता किसी भी दल का मोहरा नहीं बनेगा, न ही किसी तरह के लालच में आएगा। यह केवल अन्याय और भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए आया है। संसद में जब चंद्रशेखर रावण बोलते हैं तो सत्ता पक्ष के लोग घबराते हैं। उन्हें डर है कि यह नेता उनके खोखले वादों की परतें उधेड़ देगा। वे जानते हैं कि अब संसद में वही परंपरागत राजनीति नहीं चलेगी जो वर्षों से बहुजनों की आवाज को दबाने का काम करती आई थी। अब वे लोग भी संसद में खड़े हो चुके हैं जिनका यहां पहुंचना कभी नामुमकिन माना जाता था। अब यह सिर्फ बहस की लड़ाई नहीं, बल्कि एक नए भारत की बुनियाद रखने की लड़ाई है। यह एक ऐसे लोकतंत्र की लड़ाई है जहां हर किसी को समान अधिकार मिले, जहां संविधान ही सर्वोच्च हो। इस संघर्ष की अगुवाई चंद्रशेखर जैसे नेता कर रहे हैं जो किसी भी कीमत पर बहुजनों के अधिकारों की रक्षा करेंगे। राजनीतिक गलियारों में जो हलचल मची है वह ऐतिहासिक है। एक ऐसा नेता उभर कर सामने आया है जिसने सदियों से बनी जातिवादी सत्ता को हिलाकर रख दिया है। सत्ता के दलाल अब बेचैन हो चुके हैं। वे हर तरफ साजिशें रचने में जुट गए हैं। सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाई जा रही हैं, मीडिया में झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं और प्रशासन के जरिए नए नए षड्यंत्र गढ़े जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर चंद्रशेखर ने संसद में खुलकर बोलना शुरू कर दिया तो उनकी राजनीति का अंत तय है। जो संसद कभी सिर्फ ऊंची जातियों के प्रभुत्व का केंद्र थी, जहां बहुजन नेता भी आते थे लेकिन सिर झुकाकर बैठते थे, वहां आज चंद्रशेखर रावण मजबूती से खड़े हैं। अब वहां डरने वाले नहीं, बल्कि सत्ता को चुनौती देने वाले लोग मौजूद हैं। वे जानते हैं कि जब कोई सच बोलता है तो पूरा सिस्टम उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है। चंद्रशेखर इस सच्चाई से परिचित हैं और इस लड़ाई में पीछे हटने वाले नहीं हैं।
यह लड़ाई केवल एक सांसद की नहीं है, यह करोड़ों दलितों, पिछड़ों और वंचितों की लड़ाई है। अब न बिके हुए नेताओं की दलाली चलेगी, न झूठा प्रचार काम करेगा। बहुजन समाज अब जाग चुका है और संसद में उनका असली प्रतिनिधि खड़ा है, जो हर साजिश को नाकाम करने के लिए तैयार है। यह संघर्ष अभी शुरू हुआ है, लेकिन इसका अंत मनुवाद की हार के साथ ही होगा। अब यह केवल संसद की लड़ाई नहीं है, यह पूरे समाज की लड़ाई बन चुकी है। और इस लड़ाई में केवल वे ही जीतेंगे जो संविधान और न्याय के पक्ष में खड़े हैं। आज वहां एक ऐसा योद्धा खड़ा है जिसे न दबाया जा सकता है, न खरीदा जा सकता है और न डराया जा सकता है। चंद्रशेखर रावण केवल एक नाम नहीं, बल्कि संसद में गूंजने वाली वह गर्जना है जिसने सत्ता के गलियारों में हलचल मचा दी है। आज संसद के भीतर वे चेहरे चिंतित नजर आ रहे हैं जो वर्षों से बहुजन समाज को दबाने का षड्यंत्र रचते आए थे। अब कोई भी बहुजन विरोधी कानून आसानी से पारित नहीं हो सकता, क्योंकि वहां अब चंद्रशेखर रावण मौजूद हैं। अब कोई दलितों, पिछड़ों और वंचितों के अधिकारों को कुचलने की हिम्मत नहीं कर सकता, क्योंकि संसद में पहली बार उनके हक की बुलंद आवाज खड़ी है। सत्ता के गलियारों में अब नई चर्चाएं हो रही हैं। दबे छिपे सत्ता के ठेकेदारों के बीच कानाफूसी चल रही है। अगर कोई सच बोल सकता है तो वह चंद्रशेखर रावण है। अगर कोई संसद में बहुजन समाज के हक के लिए डटकर खड़ा हो सकता है तो वह चंद्रशेखर रावण है। अगर कोई ब्राह्मणवादी व्यवस्था की जड़ें हिला सकता है तो वह चंद्रशेखर रावण है। अब संसद में उन बिके हुए दलित नेताओं की आवाज नहीं गूंजेगी जो सत्ता के आगे सिर झुका देते थे। अब वहां असली क्रांतिकारी खड़ा है जो बहुजन समाज के हक की हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। सालों तक संसद में बहुजन नेताओं को या तो चुप करा दिया जाता था या फिर सत्ता के इशारों पर चलने वाले मोहरे बना दिया जाता था। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अब संसद में एक ऐसा नेता बैठा है जो किसी दबाव में नहीं झुकेगा, किसी लालच में नहीं फंसेगा। वह हर उस नीति का विरोध करेगा जो दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के खिलाफ होगी। सत्ता पक्ष को अब यह समझ आ चुका है कि अब उनके खोखले वादों की उम्र खत्म हो चुकी है। उनकी ब्राह्मणवादी राजनीति अब बेनकाब होने वाली है। चंद्रशेखर रावण अब हर षड्यंत्र को उजागर करेंगे, हर बहुजन विरोधी नीति को ध्वस्त करेंगे और हर ब्राह्मणवादी साजिश का जवाब देंगे। अब कोई भी जातिवादी ताकत खुलकर बहुजनों के खिलाफ फैसला लेने से पहले 1000 बार सोचेगी, क्योंकि संसद में चंद्रशेखर रावण बैठकर उनकी हर चाल पर पैनी नजर रखे हुए हैं। अब मनुवादी सत्ता का खेल खत्म हो चुका है और बहुजन राजनीति की नई शुरुआत हो चुकी है। सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक हर कोई जान चुका है कि अब ऐसा नेता संसद में आ चुका है जिसे न झुकाया जा सकता है और न मिटाया जा सकता है। अब संसद में क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। वह दिन दूर नहीं जब बहुजन समाज के हक के लिए संसद में नए युग की नींव रखी जाएगी, जब हर जातिवादी ताकत धराशायी होगी, जब ब्राह्मणवादी राजनीति का अंत होगा। जिस संसद में कभी बहुजनों की आवाज को दबाने की साजिशें रची जाती थीं, जहां बहुजन समाज के नेता गिने चुने हुआ करते थे, वहीं आज जय भीम की गूंज सुनाई दे रही है। ये कोई संयोग नहीं है, ये कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि यह क्रांति की शुरुआत है। यह वह ज्वालामुखी है जो वर्षों से धधक रहा था और अब फट पड़ा है। इस आग को हवा देने वाला कोई और नहीं बल्कि चंद्रशेखर रावण है। मनुवादी ताकतें अब घबराई हुई हैं, सत्ता के दलाल अब सहमे हुए हैं। जब संसद में नए सांसदों का शपथ ग्रहण हो रहा था, तब ब्राह्मणवादी मानसिकता वाले लोगों को उम्मीद थी कि हमेशा की तरह वही पुराना दृश्य देखने को मिलेगा, जहां सत्ता के आगे नतमस्तक नेता जय श्री राम और वंदे मातरम के नारे लगाएंगे। लेकिन जो हुआ उसने उनकी सोच को झकझोर दिया। संसद के भीतर गूंजा जय भीम का नारा। यह सिर्फ एक नारा नहीं था, बल्कि मनुवादी सत्ता के गाल पर करारा तमाचा था। यह उस ब्राह्मणवादी व्यवस्था को खुली चुनौती थी जो अब तक दलितों और पिछड़ों को दबाने का षड्यंत्र रच रही थी। आज भी वे ताकतें दलितों और पिछड़ों को कुचलने की साजिश कर रही हैं, जो कभी उन्हें मंदिरों से बाहर निकाल देती थीं, जो कभी उन्हें गांवों से बेदखल कर देती थीं, जो कभी उन्हें नौकरियों और संसाधनों से वंचित कर देती थीं। आज उन्हीं के गढ़ में जय भीम का नारा गूंज रहा है। यह उनके लिए एक कड़ा संदेश है।
यह उनके झूठे अभिमान को चकनाचूर करने वाला प्रहार है। यह मनुवादी सत्ता को हिलाकर रख देने वाला विस्फोट है। पहली बार संसद में ऐसा हुआ कि जय भीम का नारा सुनकर बहुजन समाज का सीना गर्व से चौड़ा हो गया और ब्राह्मणवादी मानसिकता रखने वालों के चेहरे उतर गए। उन्हें यह एहसास हो चुका है कि अब संसद में उनकी मनमानी नहीं चलेगी। अब यहां बहुजन समाज की असली ताकत खड़ी हो चुकी है। अब बिना किसी रोक टोक के ब्राह्मणवादी नीतियां नहीं बनाई जा सकती। अब संसद में चंद्रशेखर रावण जैसा नेता खड़ा हो चुका है जो इस अन्याय की जड़ों को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। यही वजह है कि अब चंद्रशेखर रावण को रोकने की साजिशें शुरू हो चुकी हैं। सत्ता के दलाल डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं। उन्हें यह एहसास हो चुका है कि अगर संसद में एक चंद्रशेखर रावण खड़ा हो सकता है तो कल पूरे देश में हजारों लाखों चंद्रशेखर रावण खड़े हो जाएंगे। इसलिए अब उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं। मीडिया में उनके खिलाफ झूठा प्रचार किया जा रहा है। ब्राह्मणवादी चैनलों पर अफवाहें फैलाई जा रही हैं। संसद के भीतर भी उन्हें अपमानित करने की चालें चली जा रही हैं। लेकिन क्या चंद्रशेखर रावण डरेंगे? क्या चंद्रशेखर रावण झुकेंगे? क्या चंद्रशेखर रावण बिक जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि यह लड़ाई अब सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं रही, यह लड़ाई अब पूरे बहुजन समाज की बन चुकी है। अब सवाल यह नहीं है कि चंद्रशेखर रावण संसद में कितने दिनों तक रहेंगे। अब सवाल यह है कि ब्राह्मणवादी ताकतें कब तक बहुजनों को दबाने की साजिश करती रहेंगी। अब यह संघर्ष संसद तक सीमित नहीं रहेगा। अब यह लड़ाई हर गांव, हर शहर, हर गली तक पहुंचेगी। अब हर बहुजन समाज का व्यक्ति यह समझ चुका है कि अगर आज संसद में जय भीम की गूंज सुनाई दी है तो कल यह आवाज पूरे देश में सबसे ऊंची होगी। अब यह आंदोलन केवल भाषणों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बहुजन समाज उन ताकतों को उन्हीं के गढ़ में चुनौती देगा। अब इस आग को बुझाया नहीं जा सकता। अब यह क्रांति रोकी नहीं जा सकती। अब बहुजन समाज के हक की लड़ाई हर घर तक पहुंचेगी। अब न बिके हुए नेताओं की राजनीति चलेगी, न ही झूठे प्रचार से सच्चाई दबाई जा सकेगी। अब संसद में मनुवाद का खेल खत्म हो चुका है और बहुजन समाज की असली सत्ता का युग शुरू हो चुका है। अब संविधान के असली रखवालों की ताकत उभरकर सामने आएगी। अब संसद के भीतर भी और संसद के बाहर भी जय भीम की गूंज सबसे ऊंची होगी। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।